ये जब आप बता रही थी हरमन, तब आपके मन में भाव क्या था? क्योंकि एकदम से लोगों को इंस्पायर करने वाला मामला था। कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफी उठाएंगे, और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी और वो पहले दिन से फील हो रही थी। लेकिन आपके मन में ये जो भाव आया कि क्यों हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, हाँ सर, वो कि तो हर एक वर्ल्ड प्रकार कप से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना और सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा। जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे। जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था। इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सकें कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करिए। और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि जो सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है, वो हम सही लाइन में जा रहे हैं। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही होगी, हाँ? कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का, और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, या उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो। जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो। सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता है। अच्छा हरमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, अभी भी है मेरे पास। तो क्या कारण था? कुछ सोच करके, या किसी ने बताया था, या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई, और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास आई है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं किया? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था, तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गया। कोई कैच करने के बाद हंसे, वो तो मैं समझ सकता हूँ। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। ये मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं और चल सर, मैं